आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होना है। दोनों ही दलें जो है शक्ति प्रदर्शन में लगी हुई है। राजनांदगांव ऐतिहासिक जो है लोकसभा चुनाव में अभी देखा जा रहा है नज़रिया। इसी अवसर पर हम लोग आ जाए हैं राजनांदगांव के शंकरपुर, जहां लोगों ने विकास के मुद्दे पर क्या कहा है ये सुनिए। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं भूपेश बघेल के कार्यकाल को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य मतलब पर्सनल मेरे राजनांदगांव जिले में कोई वैल्यूएशन का नहीं है हमारे यहाँ। दिनों में लोकसभा चुनाव होना है तो आपके क्षेत्र में विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? हमारे यहाँ वार्ड पार्षद जो शिव वर्मा 15 साल 20 साल से जो कार्यरत है अभी फ़िलहाल के लिए, उसके जैसा तो पार्षद मैंने देखा नहीं हूँ अपने राजनांदगांव क्षेत्र से। और उसके जैसा आदमी हमारे जो अभी जो लोकसभा चुनाव में है ना, वैसा ही कोई अच्छा इंसान होना ताकि वो हमारे छत्तीसगढ़ को भविष्य के लिए आगे बढ़ा सके। तो एक तरफ देखा जाए कि भाजपा से जो है भाजपा से सांसद रह चुके हैं संतोष पांडे, और इधर कांग्रेस में जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुना है लोकसभा चुनाव के लिए राजनांदगांव से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि दोनों ही कोई मतलब के नहीं है, क्योंकि संतोष पांडे अपने इलाके में बहुत कम आए हैं और भूपेश बघेल तो हमारे यहाँ ज़िंदगी भर नहीं आए हैं। हम दोनों के बारे में नहीं समझ सकते, लेकिन हम मोदी को देख के देंगे वोट, क्योंकि हम लोग गरीब वर्ग के हैं। हमें जो कार्य और जो हमें व्यवसाय और अच्छा रोज़गार देगा हमारे बाल बच्चों के लिए, जो अच्छा करेगा उसके लिए ही तो आगे बढ़ेंगे क्या? ये सच है ना, बस और कुछ। आपके क्षेत्र में विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए फिर? मेरे हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में राजनांदगांव जिले में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो नहीं हुआ है। रोड, रास्ता, नाली, पानी, बिजली सब हुआ है, लेकिन बस हमारे यहाँ एक उद्योग जैसे पुराना बीएनसी मिल था, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, वो बंद कर दिए। उससे हम छत्तीसगढ़ और हमारे राजनांदगांव के लोग इतने लज्जित हो गए हैं, ताकि इतने गरीब हो गए हैं कि जो गरीबों का जो रेट है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सारी दुनिया का रेट बढ़ रहा है, लेकिन गरीबों का, ठेले रिक्शे वालों का रेट है और कोई उद्धार नहीं हो सक रहा। और कुछ नहीं है। आगे बताइए, फिर मैं बोलता हूँ। राजनांदगांव में कानूनी व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राजनांदगांव की कानून व्यवस्था सही है, कड़ी चुनौती है, लेकिन यहाँ के लोग बदल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का व्यवसाय दारू पानी पीना, रोजी रोजगार, बहुत बेरोजगारी है। यहाँ से इसको सुधारने के लिए कोई अच्छा सा रोजगार और व्यवसाय अगर सही ढंग से मिले हमारे बाल बच्चों के लिए और हमारे लिए, तो सुधर सकता है छत्तीसगढ़ हमारा। शराबबंदी हमेशा से एक मुद्दा ही रहा है। चुनाव आने से पहले दोनों ही दलों ने कहा था कि शराब बंद होगा, पर अभी तक हो नहीं पाया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आबकारी विभाग तो स्वयं और सदैव खुला रहेगा। मत्स्य विभाग कभी ज़िंदगी में ऐसा तो बंद नहीं होगा, क्योंकि उससे राजस्व विभाग को बहुत बेनिफिट है। ये राज्य गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट को दोनों को बेनिफिट है, तो वो क्या बंद कर सकेगी? खाली सब ये हल्ला हो हर्ष है, ऐसे कुछ नहीं है। बाकी ये कुछ नहीं कर सकते। कोई भी नेता इस मत्स्य विभाग और जो राजस्व विभाग वाले को कभी कोई नहीं बंद कर सकता। दारू भट्टी को तो प्राय नहीं करवा सकता कोई। और आगे कोई बात है? अभी एक मुद्दा चल रहा है कि बैलेट पेपर ईवीएम मशीन से चुनाव होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? तो मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये दोनों मेरे दिमाग से बाहर हैं। अब इसके बारे में आगे कुछ नहीं। आगामी माह में लोकसभा चुनाव होना है, तो आपके क्षेत्र के विकास के क्या मुद्दे होंगे? बस यही जो मतलब सरकारी नौकरी मिलना चाहिए आम आदमी को, और बेरोजगारों को नौकरी मिलना चाहिए, वही तो मुद्दा है। और क्या है? तो एक तरफ देखा जाए कि कांग्रेस की तरफ से जो है भूपेश बघेल जी है, और एक तरफ देखा जाए तो सांसद संतोष पांडे जो रह चुके हैं उनको चुना गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भूपेश बघेल तो बेकार है, कांग्रेस बिल्कुल बेकार है। अभी जो गारंटी के हिसाब से मोदी का जो चल रहा है, अब मोदी से ही आएगा। मोदी के सिवा और कोई सरकार बना ही नहीं सकती। और यहाँ से नांदगांव से मतलब वही जीतेगा संतोष पांडे, उसके अलावा कोई नहीं जीता। जैसे कि आपने कहा कि मोदी की गारंटी पर हमें भरोसा है, तो जैसे कि दोनों ही दलों ने जो है शराबबंदी एक मुद्दा रहा है हमेशा से, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ कर पाए दोनों? वो तो गंगा जल पकड़ के बोले थे, कहाँ की है वो भी। ये सरकार चला रहा है, सरकार अपने ये में
क्योंकि शराब कहीं बंद नहीं हो सकता, क्योंकि उसी के भरोसे सरकार चलता है दोनों। तो भूपेश बघेल के कार्यकाल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? अब बहुत बेकार है, वो तो नांदगांव में तो आता ही नहीं था। अभी अब चुनाव लड़ रहे करके वहाँ डेरा डाले, वो तो आया नहीं है 5 साल में, तो अब क्या उसको वोट मिलेगा? और ना कोई काम भी नहीं किया है। ये तो डॉक्टर रमन के कार्य का ये है। और कुछ तो संतोष पांडे अपना लोकसभा में सांसद रह के कुछ थोड़ा बहुत काम भी किया है, बाकी वही आएगा बस। आगामी माह में लोकसभा चुनाव होना है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आम जनता का भला हो, ना कि किसी पार्टी बेसिक का। बस यही है कि जो भूखे और गरीब और हमारे जैसे मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका भला होए बस। अभी एक मुद्दा चल रहा है कि ईवीएम और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये पेपर या बैलेट पेपर जो भी चुनाव होगा जनहित में कहना चाहिए, अच्छा प्रोसेस रहेगा। बाकी मैं ये चाहूँगा कि आम जनता का भला होना चाहिए बस। थैंक यू। आप भूपेश बघेल के कार्यकाल को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए भूपेश बघेल जो कार्यक्रम जो था अच्छा था, उनको 5 साल बड़े मुश्किल से दिए पब्लिक ने। अब वो पब्लिक के ऊपर में देना नहीं देना है हर किसी को। हम तो ये चाहते हैं कि आज के ज़माने में जो वर्तमान में चल रहा है, अभी जो लिखे पढ़े लोग हैं, बेरोजगारी है, बेचारे आज घूम रहे फिर रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिलता। महंगाई आज आसमान को छू रही है। महंगाई को तो मोदी सरकार ने आते कंट्रोल नहीं किया। कई लोग बोलते कंट्रोल हो गया, कई कंट्रोल नहीं है। लिखे पढ़े आज घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। बेरोजगारी चल रही है, उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट सर्विस तो ख़त्म कर दिया मोदी ने। होगी कहाँ है गवर्नमेंट सर्विस? मतलब पूरा ख़त्म ही कर दिया, हर चीज़ को ठेके में दे रहा है। आज रायपुर स्टेशन देखो तो ठेके में चला गया है, वहाँ के हो गए बेरोजगार बेचारे। तो बेरोजगारी नहीं होना चाहिए, लिखे पढ़े को रोज़गार मिलना चाहिए, उनको सर्विस मिलनी चाहिए, तो उनका भला होगा। और रोज़गारी नहीं देंगे तो कहाँ से घूमते फिरते रहते बेचारे, चोरी चमारी करेंगे लिखे पढ़े लोग। नहीं तो जाते बेचारे दुकान 1000 2000 3000 काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी हुई क्या? भविष्य बने, उनका परिवार पालेगा कि अपना पेट भरेगा? तो क्या है, सरकार अच्छी बने, नौजवान लोगों को जो अच्छा काम मिले और उनका भी भला भी हो। और नहीं देंगे तो बेचारे घूमते फिरते रहते लिखे पढ़े लोग, रोजगार ही नहीं तो क्या करेंगे? आज इतने सारे एकांशी पड़ी है सरकार के पास में, वो एकांशी को निकाल नहीं सक रहे, दबा के रखते हैं। तो बेरोजगार तो रहेगी। महंगाई तो है, आसमान को छू रहे। ये चावल देने से कुछ नहीं होता है खाली, बाकी तो महंगाई बढ़ गई ना। फिर ऐसा नहीं होता है। एक तरफ देखा जाए तो भाजपा से जो है संतोष पांडे है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस से भूपेश बघेल है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 5 साल तक के जो हमारे जो नेता थे, यहाँ के विधायक चुन के आए थे, आज तक उनकी शक्ल नहीं देखे हम लोगों ने। शक्ल ही नहीं देखे तो उनसे क्या मतलब उम्मीद रखेंगे हम लोग? भाई यहाँ से नांदगांव से जब उनको चुन के भेजे थे हम लोगों ने, कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर उनकी ऑफिस है, उनसे हम तो मुलाकात नहीं, 5 सालों की मुलाकात में शक्ल भी नहीं देखेंगे कहाँ पर उनकी ऑफिस है। तो जो यहाँ से चुन के आए तो यहाँ का कार्यक्रम देखना चाहिए, यहाँ पर मतलब जनता से मिलना चाहिए, क्या हाल है क्या नहीं। तो यहाँ तो दिखाई नहीं देते। चुनाव के समय आ जाते हैं, चुनाव होगा अपने घर में सो जाते जाते। ऐसा नहीं होता है। बघेल ने कौन सा गलत काम किया है? जो मोदी सरकार उतना पैसा नहीं दिया, उतना मतलब बेचारा छत्तीसगढ़ को विकास किया उसको, तो भी बोलते बघेल मतलब ऐसा। अरे ऐसा नहीं है भाई, जितना पैसा देगा सरकार वो तो उसका काम करेगा ना। ऐसा नहीं है मतलब किसी को कुछ भी कर दो, किसी को कुछ बोल दो। राजनांदगांव में कानूनी व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था जो है वो चल रही है, अच्छा भी होना चाहिए, कानून कायदे कड़ा होना चाहिए। आज इधर उधर जो होता है कार्यक्रम तो गलत, उसको सुधार होना चाहिए। तो नेताओं के ऊपर समय कानून कायदे लागू करना, अच्छी व्यवस्था करना, पब्लिक को मतलब अच्छा कोई रास्ता दिखाना, ये नेता लोगों का कार्यक्रम है। जैसे कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि दोनों ही सरकार अपने आप में मजबूत है और हमेशा से एक मुद्दा रहा है कि विकास करेंगे, पर अभी तक हो नहीं पाया है। आखिर आइए हमारे साथ कुछ और आम जनता मौजूद है, आइए हम उनसे महिलाएं भी हैं। जी आप बताइए, अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो विकास के आपके क्षेत्र में क्या मुद्दे होने चाहिए? ये तो नहीं होते बहन, साफ नहीं होते। एक बंदे एक प्लेटफॉर्म में पूरा बंधु मन बैठे रहते, एक नली साफ नहीं हो है
और बस 1000 देते हम मतलब खरीद ले हैं। 1000 में महंगाई के जमाना में क्या होते, कुछ नहीं होने वाला है 1000 रुपये में। और क्या बोल नल में भी ढंग से पानी नहीं आते, पानी देते तो गंदा पानी देते, पब्लिक इसने पी पानी सब वो मतलब देते साफ पानी पी वो मन है, मतलब नेता मन है मन गंदा पानी पीएंगे। हमेशा से शराबबंदी एक मुद्दा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शराब बंद मत होए, पर पब्लिक ला सुधार के रखी बस। हम लोग कोई मतलब नहीं शराब बेचाए चाहे मत बेचाए, फिर पब्लिक हमारे मोहल्ला में नहीं होना चाहिए। आए त्योहार बारात है तो बस गाली गलौज करत है, तो कुछ भी करत है। कोई माँ बहन की कोई इज्जत है कि नहीं है? सबके माँ बहन है का? तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए हमारे मोहल्ला में। ना पार्षद है, बस देखे दुखा के कुछ नहीं है पार्षद है, बस वो नाम के पार्षद है। हाँ बस वो चुनाव हुई ना तभी यही पार्षद है, चुनाव नहीं तभी कोई नहीं मतलब नहीं है बस हो गया। जी आप बताइए कि एक तरफ जो है भाजपा से संतोष पांडे है और कांग्रेस से भूपेश बघेल है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो कोई खाए नहीं, मजदूरी करा था तब खा था। आज भी हम मजदूरी करेंगे, कांग्रेस भी जीते, कांग्रेस भी हमारे कुछ देने वाला नहीं, बस वो देते 1000 रुपया, 1000 में खरीद ले हम। हाँ वो कब तक दी, आज हार दी कल बंद कर दी हो। हाँ अब क्या बोलेंगे होंगे। ये आगामी माह में लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो आपके क्षेत्र में विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? विकास का यही हाल है कि आधा रहता है आधा नहीं रहता है। जैसे कि नाली की सफाई वो तो होती नहीं, हफ्ते में एक बार होना है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 15 दिन में एक बार करते हैं। ये सब चीज़ है। चौक चौक का झाड़ू लगाते हैं, बाकी जगह में झाड़ू लगाते नहीं, गली में तो कभी झाड़ू लगते ही नहीं, ऐसे हैं। तो आप भूपेश बघेल को कार्यकाल को किस नज़रिए से देखते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनके बारे में क्या बोले, 5 साल उनको समय मिला, 5 साल में जो करना था करें, और आप खुद देख रहे हो कितने सारे घोटाला हुए, बस और कुछ नहीं है। तो इधर एक तरफ जो है राजनांदगांव लोकसभा से भाजपा से जो है संतोष पांडे है और कांग्रेस से भूपेश बघेल है, तो आप किसे देखना चाहते हैं? देखिए मेरी सोच ये है कि मैं सिर्फ भाजपा को लाऊंगा, क्योंकि भाजपा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भूपेश बघेल है या संतोष पांडे है, मैं ये देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी है। और मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत कुछ है, देश के विकास के लिए सबसे सर्वोपरि वही है, बाकी कोई व्यक्ति नहीं है। अगर आप कांग्रेस को लाएंगे तो सबको पता है कि क्या होने वाला है, मेरी सोच है ये। हमेशा से एक मुद्दा बन के रहा है, दोनों ही दलों ने जो है शराबबंदी पर कहा था कि शराबबंदी होगा, हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी होगा, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये राजनीतिक बातें हैं, ये आई थिंक सोचा जाए तो सभी ऐसा बोलते हैं कि शराबबंदी करेंगे करेंगे, पर नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि पीने वालों की का है, तंबाकू है या फिर शराब है, सब इन्हीं से टैक्स मिलते हैं, और लोग सुधरने वाले भी नहीं है ना। उसमें साफ साफ लिखा रहता है, फ़ोटो दिया रहता है, आप खुद देखे होंगे, उसके बाद भी लोग उसको पीते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना कि हम संतोष पांडे को नहीं देखते, हम मोदी की गारंटी को देखते हैं। इसी के साथ हमारे आगामी माह में लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र में विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? हमारे क्षेत्र में वो मुद्दा वही है कि नाली साफ नहीं होता, और फिर बीच में क्या है कि पीछे तरफ नाली बना नहीं है। यहाँ बहुत सारा ऐसा काम है इस मोहल्ले में, लेकिन काम हो नहीं रहा है। खाली कहोगे तो क्या है कि वोट लेने आते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। हम छत्तीसगढ़ में कानूनी व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? राजनांदगांव में क्या व्यवस्था है कानूनी व्यवस्था को लेकर? अब राजनांदगांव में वही है, मजदूर इलाका है, लेकिन यहाँ कुछ होता नहीं है, मजदूरों को कुछ मिलता नहीं है। भूपेश बघेल के कार्यकाल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? भूपेश बघेल के कार्यकाल माने क्या है, अब वो कहते हैं कि भाजपा वाला कहता है कि माने क्या है कि भूपेश बघेल ने सब काम कर रखा है बोलते हैं, और हमारे हिसाब से तो माने क्या है कि उसका काम चल रहा था धीरे धीरे, लेकिन अब जैसा माने क्या है कि फूल वाले को हमने 15 साल जैसे यहाँ दिए थे उसको कार्य करने के लिए, लेकिन 15 साल में कुछ कार्य हुआ नहीं। वैसे बघेल को देने चाहते थे हम लोग कि भाई कि क्या है कि वो भी कम से कम 10 साल कम से कम कुछ करे,
लेकिन यहाँ की जनता बिके हुए हैं सब। अपने छत्तीसगढ़ के जनता कहोगे बिके हुए हैं। हमेशा से एक मुद्दा रहा है दोनों ही दलों का कि शराबबंदी, हमारी सरकार आएगी तो शराब बंद होगा, पर अभी तक नहीं हो पाया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें क्या है कि आदमी बेरोजगार हो गए हैं, घर घर में झगड़ा होता है, लेकिन ये सरकार कहोगे तो कुछ कर नहीं पाए। वही बता रहा हूँ ना कि जो भी सरकार आता है यहाँ, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता। यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा है। भाजपा वाला भी कुछ कर नहीं पाया। यहाँ पे दारू बंदी, नशाबंदी सब करना चाहते थे, लेकिन कोई कर नहीं पाया है। नशा चालू है अभी, घर घर में दारू बिक रहा है। राजनांदगांव एक लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पे जो है दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव होना है। आपने सुना कि लोगों ने कहा क्या, आम जनता की क्या राय है, विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। इसी के साथ मैं किरण साहू, कैमरा पर्सन विपेंद्र वर्मा के साथ सहयोगी रिपोर्ट